FIR नहीं का किसी भी संस्था के खिलाफ नहीं वो करेगा। नहीं, मेरा तर्क ये है। अगर आपको ये आपके हस्बैंड, अगर आपने इनके खिलाफ किया है तो आपने पल्स का नाम तो जब इनके खिलाफ किया है तो ये कहीं ना कहीं रहते होंगे, कहीं काम करते होंगे, ऐसे अपने आप मंगल ग्रह से तो आ नहीं गए। नहीं, आपने तहरीर दी थी, उसमें जो नाम था उसमें नाम नहीं था, नाम नहीं तो, लेकिन वो नाम कहाँ से आया, ये सवाल है। ग्रुप में जो चला था, मुझे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जो एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन में कहीं भी वो नाम नहीं है पल्स 24 का। बस मैं इतना क्लैरिफिकेशन। और क्या आपका जो समझौता हुआ इसमें आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ मैं समझ। और आप बताइए यूसुफ। नहीं पुलिस ने करी हो, पत्रकार बंधुओं ने किसी ने करी हो? यूसुफ आप बताइए, आप खुश हैं समझौते से? देखिए, मैं खुश हूँ अपनी पत्नी के इस समझौते से, क्योंकि पता नहीं इन्होंने किन के बहकावे में आकर ये जो है वो की। क्योंकि पति पत्नी में हमेशा कोई ना कोई विवाद होता रहता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। मगर आज जो हम स्टेज पे पहुंचे हैं, आज मुरादनगर थाने में एक अधिवक्ता होने के बाद में, और मेरा जो पेशा है पत्रकार होने के बावजूद, दोनों समझदार व्यक्ति है, अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और वो आज मुरादनगर थाने में खड़े होकर अपना समझौता अब पत्रकार और पुलिस के बीच में करा रहे हैं। क्योंकि मैडम जो है कि हाई कोर्ट से अधिवक्ता है, और मैं एक पल्स 24 न्यूज़ चैनल से ऑल ओवर इंडिया क्राइम रिपोर्टर हूँ। आज हमारी स्थिति ये होगी कि हमारे पति पत्नी के विवाद के कारण कितने लोगों को यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा, कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर हम लोगों के बीच में जो ये समझौता हो रहा है, आप लोगों का सबका प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, तो आगे की क्या प्रक्रिया है कि आप बिल्कुल खुशहाल रहेंगे, अपना जीवन यापन खुशहाल रखेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर मैडम किसी के बहकावे में ना आए, जैसे अब आखिर बहकावे में मैडम ने ये जो एप्लीकेशन मुरादनगर थाने में दी है। हर पति पत्नी का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पति पत्नी का एक दूसरे का विवाद ना होता हो। लगभग 95% लोगों में पति पत्नियों में झगड़ा होता है किसी चीज़ को लेकर। कहीं पर खाने में नमक, कहीं मिर्च हो गई, कहीं पानी ज़्यादा डाल दिया सब्जी में, आटा गीला कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पति पत्नी में विवाद होता है। ठीक है ना। मगर मेरी जो मिसेज है, एक अधिवक्ता होने के बाद में भी कुछ लोगों के बहकावे में आकर आज मुरादनगर थाने में एक एप्लीकेशन दी थी। अब मैं, ये भी मेरे सामने खड़ी हैं, मैंने इनको कोई जोर जबरदस्ती इन पे नहीं है मेरी किसी भी प्रकार की, कि मैंने इन पर दबाव देकर या कोई किसी और लोगों आपस में समझौता हो। अब आगे मतलब भविष्य में किसी तरह की अब ऐसी तो कोई बात नहीं होगी दोनों देखो, को? हम दोनों को ही परिवार को समझकर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको दोनों को ही, पति पत्नी का एक अटूट ऐसा विश्वास वाला रिश्ता होता है। अगर एक दूसरे से ये के मन में किसी के भी लिए कोई गलत भावना हो गई तो ये रिश्ता तार हो जाता है। कहीं ना कहीं पत्रकारिता के दौरान पत्रकारों की कोई मतलब दुश्मनागी भी हो जाती है, कुछ लोग उसका भी फायदा उठाते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वही उसी चीज़ का आप लोग शिकार बने हैं। हाँ, मैं अभी आपको सामने क्लियर कर देता हूँ। मैं पल्स 24 में एक तहसील रिपोर्टर के पद पे कार्य कर रहा था। उस वक्त हिमांशु त्यागी जो पल्स 24 में यूपी हेड के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने किसी बात को लेकर मेरे एमडी सिद्धार्थ शर्मा से ये कहा कि भाई यूसुफ को चैनल से निकाल दीजिए। मगर कहीं मेरी अच्छाई देखकर मेरे जो एमडी हैं सिद्धार्थ सर, उन्होंने मुझे चैनल से रस्टिकेट नहीं किया। चलो, ये तो पत्रकार बंधुओं के आपस में किस बात को लेकर क्या सिद्धार्थ से बात की है कि जो आपको चैनल से निकाल दें? सिद्धार्थ सर से हिमांशु जो है त्यागी कोई ना कोई रंजिश रखता है। हिमांशु त्यागी फिलहाल किस में काम करते हैं? अब मेट्रो 10 में है। ये तो पत्रकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सर्किल की बात है। नेटवर्क 10 में काम करते हैं, मेट्रो 10 में काम करते हैं। हिमांशु त्यागी ने फिर किस मामले में आप सिद्धार्थ से बात की है? सिद्धार्थ सर से उनका कोई आपसी मामला होगा, और मुझे श्याम राजपूत का भी नाम लूंगा, वो भी जो गाजियाबाद से पत्रकार था, उसने और हिमांशु त्यागी ने मेरी बीवी को बरगलाकर षड्यंत्र रचकर इनके मन को जो है ब्रेन वॉश किया और इनको बरगलाया। गाजियाबाद से ऐसे कौन पत्रकार हैं जो इसमें आपके मैटर में है? कौन कौन पत्रकार है इसमें? मेरे इस मैटर में मेरे पति पत्नी के विवाद में हिमांशु त्यागी और श्याम राजपूत का अहम रोल है। जो पिछले 5 महीने से मेरी पत्नी को हिमांशु त्यागी बरगला रहा था मेरे खिलाफ, क्योंकि मैंने 2 शादी की हैं। मेरी एक बीवी से 3 बच्चे हैं,
जो ऑलरेडी मेरे साथ घर पे रह रही है, और इनसे मेरा कोई बच्चा नहीं है। जो नदीम पत्रकार है उनका क्या रोल है इसमें? उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने हमारी हेल्प की। हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, उनका कोई भी कैसा भी अन्य पत्रकार का कोई रोल हो, कोई भी किसी का विवाद नहीं है, वो भी ये भी बता देंगी। बताइए, किसी मैडम है, मेरी मिसेज है, सरकार से कोई शिकायत है, कोई तरह का वो नहीं है, और हम दोनों आपस में संतुष्ट है। किसी प्रकार की चलो, आप ठीक है। किसके कहने पर यहाँ पे आई थी? किसके कहने पर आपने अपनी खुद की एप्लीकेशन दी conscience थी? से आई थी, क्योंकि मुझे मारा पीटा गया था, इसलिए मैं खुद आई थी। किसी के कहने आपके पर साथ जो भी पत्रकार गाजियाबाद से थे, एक तो हिमांशु त्यागी थे, तो वो किस मैटर में आपके साथ आए थे? क्या क्या कर रहे थे आपको? मेरे क्योंकि मैं गाजियाबाद एडवोकेट में आती रहती हूँ, तो मेरे पूर्व परिचय हैं, इसलिए मैं उनको मेरे एज अ फ्रेंड की तरह से आई थी। लेकिन आपके पति तो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ये इनका उनके आपसी कहने पर- मैटर है पत्रकार बंधुओं का, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।